हेलो दोस्तों, मैं अंकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एम रैंकर्स चैनल पर। ठीक है, तो आज हम लोगों की जो क्लास है नंबर सिस्टम का पार्ट जो डिविजिबिलिटी का है उससे फर्स्ट क्लास रहने वाली है और इसकी दो क्लासेस होंगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और कल हमारी दूसरी क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद आपके डिविजिबिलिटी रूल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे 100 में 100%, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है ना। तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल की फर्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही हो क्लास में या कोई सेशन में, ठीक है, आप बेहिचक आप लोग, जरूरी नहीं कि मेरी क्लास में मेरा ही कमेंट छोड़ें, आप दूसरी क्लास जो है उसमें भी आप अपना कमेंट लीव कर सकते हैं, जिससे वो आपको सीन करके उसका आंसर दिया जाएगा। उसके बारे में आपकी जितनी भी क्वेरी रहती हैं सब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इतना तो आप लोग हमसे भी ज्यादा जानते हैं यूट्यूब के बारे में। ठीक है ना। तो आइए, हम लोगों का जो आज चैप्टर है नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल्स का, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, सॉरी नंबर सिस्टम का चैप्टर है डिविजिबिलिटी रूल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। और देखिए, आपके लिए पहले आप क्या करेंगे, आप डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ लें। उसके बाद इतने प्यारे से मीठे मीठे क्वेश्चन आए, इनको सभी आप लोग अपने ही तरीके से सॉल्व करेंगे और जल्द से जल्द लगभग 20 से 30 सेकंड में आप इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस आए हैं, आप लोग इनको देख भी सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनाए हुए हैं मैंने, और आपको ये सारे क्वेश्चन कराएंगे और आपसे वादा करते हैं कि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे कि जो डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, ठीक है, डिविजिबिलिटी जो रूल है, डिविजिबिलिटी रूल, इसमें क्या है, इसको मैं फैमिली वाइज तोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, फैमिलियों में तोड़ूंगा। तो इसमें फैमिली मीन्स क्या होता है, फैमिली मीन्स परिवार। जिस परिवार में ज्यादा लोग होंगे तो उसमें कितने ज्यादा ही पर्सन होंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो फैमिली है वो हमारी 2 से है। ठीक है, 2, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8, 16। ठीक है, पहले हम इस फैमिली को पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, फिर हमारी जो फैमिली आएगी उसमें हम पढ़ेंगे 3 और 9 को। ओके, और उसके बाद जो हमारी फैमिली है वो हमारी फैमिली कौन सी है, वो हमारी फैमिली रहेगी 11। ठीक, 11। ओके, फिर उसके बाद जो हमारी फैमिली आएगी उसको हम बोलेंगे 5। 5 का परिवार, ये 5, 25, 105, 25, सॉरी 5, 25, 125। फिर हम इस फैमिली को पढ़ेंगे, और आज हम लोग इस फैमिली में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और भी इसकी एक फैमिली है जिसको बोलेंगे ज्वाइंट फैमिली, है ना। ज्वाइंट फैमिली का सेशन जो है वो कल हम लोग करेंगे, और उसी में सारे क्वेश्चन उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो ज्वाइंट फैमिली को हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। ज्वाइंट फैमिली, इसमें बहुत सारे मेंबर होंगे, हो सकेगा तो हम लोग आज ही ज्वाइंट फैमिली को निपटा देंगे। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से, फिर 3, 11 और फिर 25, 5, 25। ठीक है ना। आइए, फर्स्ट फर्स्ट हमको क्या पढ़ना है, फर्स्ट हमको पढ़ना है 2 के डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रहेगा हमारा 2। ओके, फिर उसके बाद हमारा रहेगा 4, फिर आएगा 8, फिर आएगा 16। ठीक है, तो 2 में हमें क्या करना है, 2 का जो रूल होता है, देखिए संख्या कोई भी होती है तो संख्या इस तरीके से लिखी है ना, इस तरीके से लिखी हुई है। अब आपसे क्या बोला है, ये वाला जो आपका है ये प्रारंभिक अंक है फर्स्ट डिजिट है, और ये हमारा क्या है, लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक है। तो हम लोग इसमें क्या होगा कि जो हमारा अंतिम अंक लास्ट डिजिट है
वो अगर 2 से डिविजिबल है, विभाजित है, ठीक है ना, तो वो 2 से संख्या विभाजित होगी। ये इसका रूल है 2 का, कि अगर अंतिम अंक 2 से पूर्णतया विभाजित है तो वो संख्या आराम से, बिल्कुल स्लोली आप करेंगे फिर भी 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 हमारा क्या है, कंडीशन क्या बोलता है, 2 हमारा कंडीशन रखता है कि संख्या का अंतिम, अंतिम मीन्स लास्ट, ठीक है, लास्ट डिजिट, लास्ट अंक, अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, ठीक है, 2 से विभाजित होता है। कितने से? 2 से विभाजित होता है, ठीक है। एक तो शर्त ये रही 2 से डिविजिबल होने के लिए, ठीक है, लास्ट अंक जो है संख्या का वो 2 से विभाजित होता है तो संख्या 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और दूसरा जो इसका है, अगर लास्ट में संख्या के अंतिम, ठीक है, डिजिट जो है वो अगर लास्ट में 1 0 ओनली है, लास्ट में संख्या पूरी मैंने लिख दी मान लो ये, है ना, इसमें लास्ट में क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो ये संख्या जो है ना ये भी 2 से डिविजिबल होगी अगर 1 0 होगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे, संख्या का अंतिम लास्ट अंक डिजिट 2 से विभाजित होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 का हो गया। 4 क्या बोलता है, 4 भी यही बोलता है कि जो संख्या है हमारी, ठीक है, संख्या के 2 अंतिम डिजिट, इसमें क्या था, 2 अंतिम डिजिट, जैसे कि संख्या ये लिखी हुई है, ठीक है, इस संख्या में जो है अंतिम लास्ट के 2 अंतिम डिजिट मीन्स ये 2 डिजिट, ठीक है, तो ये 2 डिजिट क्या है, 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, संख्या के 2 अंतिम डिजिट या अंक, अंतिम डिजिट या अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है, विभाजित हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इसमें 1 0 है तो इसमें क्या होगा, लास्ट में 2 0 अगर होंगे तो भी 2 से संख्या डिविजिबल मानी नहीं जाएगी, डिविजिबल होगी, ठीक है। तो अगर लास्ट में 2 0 होते हैं तो संख्या 4 से डिविजिबल होगी, और लास्ट में अगर 1 0 है तो वो 2 से डिविजिबल होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और क्या सही है ना। अब देख लीजिए आप 8 का, 8 में क्या होगा, इसमें जो संख्या है, संख्या के जैसे कि इसमें देखिए चल रहा है, क्या चल रहा है, अंतिम मतलब अंतिम पहला, ठीक है, प्रथम, ठीक है, अंतिम प्रथम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, मतलब लास्ट का पहला अंक जो है ना वो 2 से विभाजित होना चाहिए, तो 2 से संख्या कट जाएगी, ओके। इसमें क्या है, संख्या के 2 अंतिम डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी, ओके। और 2 0 होंगे तो भी होगी। 8 में क्या है, संख्या, जो संख्या है हमारी, संख्या के 3 अंतिम डिजिट, 3 अंतिम डिजिट अंक 8 से विभाजित हो, ठीक है, अगर 8 से विभाजित हो तो क्या होगा, हमारी संख्या वो 8 से पूर्णतया डिविजिबल होगी, ठीक है। तो संख्या के अंतिम, ठीक है, लास्ट के 3 अंक जो है हमारे वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो हमारी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा जो है, जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है कि जो हमारे लास्ट में 3 0 अगर आपको दिख रहे हैं तो भी आपकी संख्या 2 से ही विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब 16 क्या बोलता है, 16 भी बोलता है कि संख्या जो है उसका संख्या का
संख्या के 4 अंतिम डिजिट कितने, देखिए पैटर्न क्या चल रहा है इसका, अंतिम का पहला डिजिट, अंतिम के 2 डिजिट, अंतिम के 3 डिजिट, अंतिम के 4 डिजिट, ठीक है ना। चार अंतिम डिजिट, अंतिम अंक 16 से विभाजित हो तो संख्या 16 से विभाजित होगी, ठीक है, पूर्णतः विभाजित होगी। तो संख्या के 4 अंतिम अंक 16 से विभाजित हो तो संख्या क्या है, संख्या 16 से विभाजित होगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, दूसरी कंडीशन बोलती है ये यदि 4 जीरो लास्ट में पाए जाते हैं तो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगी, ठीक है ना। सेम इसी तरीके का रूल आपका 5 में होगा जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, संख्या के 4 अंतिम अंक 16 से विभाजित हो या 3 जीरो हो तो संख्या क्या होगी, तो संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो संख्या तो संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है, 16 से पूर्णतः विभाजित होगी, याद रखना। ओके, सभी का 2 4 8 16 का यही रहेगा, ठीक है ना। अब आपको 2 4 6 8 16 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आ जाओ हमारी दूसरी फैमिली 3 और 9 को। ओके, 3 और 9 को पढ़ेंगे। डन। तो 3 और 9 में हम क्या करेंगे, 3 और 9 में हम लोग देखते हैं क्या, यदि 3 होता है, ठीक है, यदि आपका 3 आता है, क्या आता है, 3 आता है, तो 3 की कंडीशन क्या होगी, तो 3 की जो कंडीशन रहने वाली है तो वो होगी संख्या के सभी अंकों का, क्या होगा, संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपको 3 का कॉन्सेप्ट पता चल गया। यदि कोई संख्या आपको दी जाती है, ठीक है, उसमें संख्या का आप क्या करेंगे, योग करेंगे, और योग करने के बाद आप उसको 3 से डिविजिबल करेंगे। अगर वो विभाजित हो रही है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका हम लोग। मैंने लिखा 4 7 6 2 5, ठीक है, 3। अब इसको क्या करेंगे, बोला है संख्या के सभी अंकों का, तो ये देखो इसमें कितने अंक हैं, इसमें 6 अंक हैं। ओके, क्या करना है, योग और 3 से फिर विभाजित करना है। तो 7 और 4 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 3 19 और 3, 19 और 3 हो गया हमारा 22, 22 और 5 27। ओके, अब क्या करेंगे, उसने क्या बोला, 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 9 27। मीन्स क्या हुआ कि इसका जो योग है हम लोगों ने किया, उसके बाद इसको 3 से विभाजित किया, 3 से विभाजित करने के बाद ये 3 से कट चुकी है, तो ये संख्या हमारी क्या है, 3 से डिविजिबल है। आप बेहिचक इसको बोल सकते हैं कि ये संख्या हमारी डिविजिबल है, कितने से, 3 से। ओके, आप आराम से इसको टिक कर देंगे, ये 3 से पूर्णतः डिविजिबल है। आगे अंडरस्टैंड। 9 का जो रूल है, 9 बोलता है सेम यही रूल है, क्या बोलता है कि संख्या का जो संख्या है, संख्या के सभी डिजिट, क्या होगा, सभी डिजिट या अंक
का योगफल, योग करने के बाद यदि, करने के बाद यदि वह 9 से विभाजित होती है, क्या होती है, 9 से विभाजित होती है, तो क्या होगा, तो वह संख्या, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, विभाजित होगी। डन। तो हम लोगों का 9 का कॉन्सेप्ट क्या है, 9 का कॉन्सेप्ट सेम है कि संख्या के सभी डिजिट का योग करेंगे, मतलब अंकों का जोड़ करेंगे। उसके बाद यदि यह संख्या 9 से योग जो है उसका योग आने के बाद उसको अगर 9 से डिविजिबल करते हैं तो वो क्या है, वो संख्या 9 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अब संख्या हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। संख्या लिखी मैंने 2 7 6 3 4 6। ओके, तो इसको जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 3 13, 13 6 19, 19 और 2 21, 21 7 28। भैया ये तो 28 आ रही है, हैं? अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप कि 28 आना चाहिए, तो 28 आएगा कैसे जब 9 के पहाड़े में आता ही नहीं 28, तो क्या होगा, ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब इसी जगह पे आपका ये मान लो कि यहाँ पे 3 हो जाए। ओके, हो गया थी। अब 3 सॉरी यहाँ पे कितना हो जाए, 1 हो जाए, क्या होगा, 1 हो जाए। तो क्या करोगे आप, 6 4 10, 10 3 13, 13 6 19, 19 1 20 और 7 27, क्या हो गया, 27 हो गया। अब 27 तो 9 के पहाड़े में आता है ना भैया, तो क्या करोगे आप, 9 से इसको डिविजिबल करो, 9 1 कम 9, 9 3 27, तो आप क्या बोल सकते हो, यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि इसमें जो संख्या, क्या है, जो संख्या 3 से विभाजित है, जो 3 से सॉरी 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो संख्या 9 से विभाजित है वो 3 से विभाजित भी होगी। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, जो संख्या हमारी 3 से 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी 100 में 100% डिविजिबल होगी। ओके, अब आ जाओ हम लोग दूसरे पार्ट पर, दूसरी फैमिली पर आ जाओ, जिसमें सिर्फ अभी 2 लोग ही हैं। 2 लोग मीन्स अभी उनकी नई नई शादी हुई है, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग क्या बोलोगे कि उसमें आ जाएगा, सॉरी 2 लोग तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जो 2 लोग थे, 2 लोग में कौन था, 3 और 9 था ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे 5। ठीक है, मीन्स 5 की फैमिली आ गई, 5 की फैमिली आ गई। आप क्या बोलोगे, 5 की फैमिली आ चुकी है। ठीक है, तो 5 फैमिली मीन्स क्या होगा, वी मतलब हम और हमारे घर वाले। ओके, तो ये भी बोलता है कि इसमें कितने घर वाले इसके हैं, देखो कितने घर वाले हैं। आपने लिखा 5, फर्स्ट पर्सन 5। ओके, 5 को लिख दिया, 5 उसके बाद आएगा हमारा 25, फिर उसके बाद आएगा हमारा 25, फिर क्या आएगा, फिर इससे भी बड़ा आएगा 125। मीन्स इस फैमिली में जो है 3 ब्रदर्स, ठीक है ना। पहला छोटा है
5 साल का है, दूसरा 25 साल का है और तीसरा 125 साल का है। ओके, तो जो छोटा वाला है वो क्या बोल रहा है, वो बोलता है कि यदि, क्या बोलेगा, यदि संख्या का, यदि संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक 5 से, ठीक है, 5 से विभाजित है, किससे, 5 से विभाजित है, तो संख्या क्या है, तो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना, डिविजिबल होगी ये। और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट बोलता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले में कि इसमें आपका जैसा 0 आ रहा है फर्स्ट, ठीक है, 1 0 2 0 3 0 4 0, सेम उसी प्रकार से आपके इसमें भी 0 आएंगे। ओके, तो क्या होगा, यदि 5 से अंतिम अंक विभाजित हो रहा है और या लास्ट में क्या है, 0 है, यदि 0 है क्या होगा, यदि 0 भी है, 0 है तो भी विभाजित होगी, तो भी विभाजित होगी, याद रखिएगा। ओके, तो क्या है कि इसमें जो संख्या आपको दी गई है उसका अंतिम अंक अगर 5 से विभाजित है, ओके, 5 से विभाजित है या लास्ट डिजिट आपका 0 है, तो क्या है, 5 से विभाजित होगी वो संख्या। अब हम छोटे भाई को, उसके बाद बड़े भाई को पढ़ते हैं 25 को, ठीक है। 25 क्या बोलता है, इसने कहा यदि संख्या, क्या है, यदि संख्या के अंतिम, मतलब लास्ट के अंतिम 2 अंक, 2 अंक 25 से विभाजित है, विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं, या क्या आ गया, या देखो यदि आ गया, या आ गया, मतलब या, सॉरी यदि, मान यहां लिखो, क्या लिखोगे, यदि, ठीक है, यदि, ठीक है, यदि क्या होता है, 0 होता है, या तो 25 से दोनों अंक विभाजित होने चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, यदि, सॉरी यहाँ पे या ही रहने दो, क्या होगा, या डबल 0 होते हैं, ठीक है। क्या होता है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होते हैं, ठीक है, या 2 0 होते हैं, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या 25 से, तो संख्या 25 से डिविजिबल होगी, तो संख्या 25 से पूर्णतया विभाजित होगी, ये याद रखना है आपको, पूर्णतया विभाजित होगी, ये आपका 25 का रूल हो गया। ओके, अब आएगा आपका 125, ठीक है, 125, 125 क्या बोल रहा है, 125 बोला यदि, क्या बोला, यदि संख्या के अंतिम 3 बिंदु, सॉरी अंतिम 3 अंक, क्या होगा, 3 अंक, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य हैं या 3 0 होते हैं, ठीक है, 3 0 होते हैं, तो वह संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित होगी। ओके, तो इसका रूल हो गया 125 का, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक
25 से विभाजित होते हैं, सॉरी 125 से विभाजित होते हैं, तो वो संख्या पूर्ण रूप से 125 से विभाजित होगी। या क्या होता है, 3 जीरो होते हैं तो भी आपकी संख्या 125 से विभाजित होगी। ठीक है, ये सेम आपका 2 वाले से मैच करता है। इसमें भी एक संख्या आई तो एक अंक, दो संख्या आई तो दो अंक, तीन संख्या आई तो तीन अंक। इसमें एक संख्या में जीरो, एक दो संख्या में दो जीरो, तीन संख्या में तीन जीरो। ठीक है, ये मैच करता है आपका उससे। अब आपका जो बचा, आप बचा 11। ठीक है, 11 को पढ़ते हैं। 11 में क्या है कि 11 में हम लोग लिखेंगे, जो 11 है हमारा 11। ठीक है, 11 का काम ये है, ये बोल रहा है संख्या का, जो संख्या है हमारी ना, संख्या का जो हमारा काम होता है कि जैसे कि मैंने एक दिन काम किया, दूसरे दिन गैप कर लिया, तीसरे दिन फिर किया, चौथे दिन गैप कर दिया। मीन्स क्या हुआ, अल्टरनेट वर्क चल रहा है। आज हमने किया, कल नहीं किया, और आज फिर से किया और कल फिर नहीं करेंगे, है ना। अब वही संख्या इसमें होता है कि एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या लिखनी है, सॉरी दूसरी संख्या को हमको क्या करना है, जोड़ते हुए चलना है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या जोड़नी है। तो उसी से अब जब मान लो ये चार संख्याएं हैं, ठीक है, इन चारों संख्याओं का क्या है, एक संख्या के बाद इस संख्या को जोड़ो, दो आ गया। अब दूसरे वाले से इस वाले को जोड़ो तो दो आ गया। अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दो से दो घटाओगे कितना बचेगा, जीरो बचेगा। यदि जीरो बचता है, ठीक है, यदि जीरो बचता है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल है। यदि क्या होता है कि जो घटाने के बाद संख्या में, एक संख्या में दूसरी संख्या घटाने के बाद वो संख्या इस तरीके से प्राप्त होती है कि वो 11 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मान लो आपने क्या हुआ, 77 है ये, है ना, उसके बाद आपने इसमें घटा दिया 11, तो कितना बचेगा, 66, 66 बचने वाला है। तो 66 को हम क्या करेंगे, 11 से डिविजिबल कर सकते हैं। तो 11 एकम 11, 11 छक्के 66। ओके, तो क्या होगा, या तो जो संख्या है हमारी उसको क्या करेंगे, घटाने के बाद जीरो आ रहा है, ठीक है, तो वो संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है। या संख्या, दो संख्याएं, एक संख्या घटाने से उसका जो शेष फल उसमें बच रहा है वो 11 से फिर डिविजिबल करते हैं। उसमें अगर 11 का डिवाइड हो जा रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। ओके, तो क्या बोलेंगे, एकांतर संख्या का एकांतर योग करने पर, ठीक है, संख्या का एकांतर योग करने पर हम इसका एकांतर योग करेंगे। ओके, इसका एकांतर योग करेंगे। मैंने लिखा संख्या जैसे कि 2 7 6 5 4 3 6। ओके, क्या करना, एकांतर योग का मीन्स अभी मैंने आपको बता दिया, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आपने काम किया, ये करना है। तो 2 और 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 6, 12 और 6 18, ठीक है। अब 7 और 5 11, 11 और 3 11 और 3 14। ओके, अब आप इसमें से 18 में से 14 घटाएंगे, बचेगा कितना, 4 बचेगा, और ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आप आंसर में लिखेंगे यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब आप लिखते हैं कोई संख्या, मान लो आपको सिंपल संख्या देते हैं, ठीक है, ये संख्या मैंने लिख दी, है ना, ये संख्या मैंने लिख दी। मैंने बोला इस संख्या को बताओ आप 11 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। तो देखो, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा, मैं सभी को नहीं बोलता हूँ, कुछ लोग तो बिगिनर्स हैं, सभी लोगों की पढ़ाई अभी अच्छे से नहीं हो पा रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मेरे को पता है प्रॉब्लम्स क्या आती है, ठीक है। तो जो लोगों ने पहले पढ़ रखा है उनको तो पता होगी ये सिंपल है, इसको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी से स्टार्ट किया है उनको तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना कि क्या आंसर होगा। तो क्या होगा कि एकांतर योग, एक छोड़ दिया दूसरी को, ये फिर एक छोड़ दिया फिर दूसरी को, फिर एक छोड़ दिया दूसरी को। ओके, फिर क्या करेंगे, फिर इसी तरीके से ये क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया।
1 2 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, ये 4। ओके, तो क्या हो गया 4। 4 में से 4 घटाओगे क्या बचेगा 0, और 0 अगर आता है तो संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1 0 अभी जस्ट अभी बढ़ाया है, तो आप क्या बोलोगे 4 था और ये 3 हो गया। अब जब इसको घटाओगे क्या बचेगा 1 बचेगा। अगर 1 बच रहा है भैया तो क्या बोलोगे आप 11 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब जिस तरीके से संख्या आपने ले ली, ठीक है, अब मान लो आपके पास जोड़ने पे 77 आ गया, ठीक है, और दूसरी बार जोड़ा तो आपने क्या आया 55 आ गया, है ना। जब 77 और 55 आ गया तो अब क्या करोगे आप इन दोनों को घटाओगे, ठीक है, तो ये क्या देगा आंसर में 22 देगा। अब अगर 22 देगा शेष में तो उसको 11 से डिविजिबल करो, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अगर 11 से डिविजिबल है तो आप क्या बोलोगे कि यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। ओके, तो आप को समझ में आ गया कि हमको 11 को किस तरीके से डिविजिबल करना है, ठीक है ना। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ा, पहले तो आपने देखा हमने इसको फैमिलीज में डिवाइड किया। ओके, फैमिली में डिवाइड किया, आई डिवाइड इनटू 5 फैमिलीज, ठीक है, 1 2 3 4 5। देखो ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें आप बोलेंगे इसको स्मॉल फैमिली, इसको भी स्मॉल फैमिली बोलेंगे। इसमें ये 2 कपल्स हैं, मींस अभी फैमिली इनकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, बन रही है। और ये एलोन है, हम लोगों की तरह कि हम लोग अभी विदाउट जॉब एलोन ही है, ठीक है ना। जॉब लगने के बाद डबल होंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो अभी हम लोग एलोन है, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे हम लोगों का जो जीवन है उसको भी देखते हैं। तो इसमें देखिएगा अब हमारी बची ज्वाइंट फैमिली, ठीक है ना। तो ज्वाइंट फैमिली में हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोगों ने सारी फैमिलीज पढ़ ली हैं, अब इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दो संख्या जिसका अंतिम डिजिट 2 से डिविजिबल है, तो 2 से 4 में क्या है, दो संख्या अंतिम की दो संख्या 4 से डिविजिबल होंगी तो कटेगा या डबल जीरो होंगे। 8 में भी वही रूल है और 16 में भी वही रूल हो रहा है, ठीक है ना। अब 3 में क्या है, योग करना है संख्याओं का। ओके, और 5 में क्या है, 5 में 2 की तरीके सेम वर्क हो रहा है। ओके, अब 11 में क्या हुआ, जो संख्या है उसका एकांतर योग करेंगे और हम संख्या को क्या करेंगे देख लेंगे कि अगर डिविजिबल मींस 0 आ रहा है, घटाने पर संख्याओं को एकांतर योग के बाद दोनों संख्याओं को घटाएंगे, 0 आ रहा है तो 11 से डिवाइड है। अगर उसके बाद संख्या को घटाने पर 11 से कुछ डिविजिबल हो रही जो शेष बच रहा है तो वो भी 11 से डिविजिबल होगी। ओके, तो अब जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं उसमें से एक क्वेश्चन अभी करते हैं और आप लोग कल की क्लास में सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है हमारे। जैसे कि ये क्वेश्चन सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 3 से विभाजित है। तो 3 का रूल क्या बोलता है कि सभी संख्याओं का योग, ऑल नंबर्स योग करना है, मीन्स ठीक है, सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का सॉरी सभी अंकों का योग, उसमें जो संख्याओं में जितने अंक हैं सभी अंकों का योग करना है। तो इसमें देखो 4 संख्या दे रखी है आपको, आप जब स्टार्ट करेंगे तो 1 से देखेंगे, 6 और 3 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 4 20, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, अब 2 1 3 3 3 6 और 6 6 12 और 6 18, ये तो 3 से डिविजिबल है, तो क्या बोलेंगे आंसर भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या किया 18 ऐड किया, ठीक है, सभी संख्याओं के अंकों का योग किया, ठीक है, संख्या के अंकों का योग किया, 18 आ गया। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 18 मीन्स क्या है, ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास जो है यहीं तक रहेगी और कल सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से करेंगे। और जो हमारा एक पार्ट बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ज्वाइंट फैमिली वाला पार्ट, उसको हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही
और हम लोग यहीं से आज की क्लास समाप्त करते हैं। और कल आपने इस दूसरे जो पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पढ़ लेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो नमस्कार, राम राम, चलता हूँ मैं।